नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है बैठक से दूरी, कलह या मजबूरी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ के शामिल नहीं होने पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या कमलनाथ पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तो यह भी है कि हार के बाद कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए इसका पेंच फंसता दिख रहा है। हालांकि फैसला आला कमान को पर है, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आला कमान के लिए नेता प्रतिपक्ष का चुनना कितना आसान रहने वाला है और कमलनाथ का बैठक में ना आना कलह का नतीजा है या वजह कुछ और है। सवाल तो ये भी है, क्या अब कमलनाथ कोई भी फैसला लेने के लिए फ्री हैंड नहीं है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। कमलनाथ के बैठक में नहीं पहुंचने पर सियासत भारी। एक बार फिर कमलनाथ कांग्रेस की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल ये बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। खुद कमलनाथ ने ये बैठक बुलाई थी, लेकिन बिना कमलनाथ ये बैठक हुई जो बेनतीजा रही। एक लाइन का प्रस्ताव पास कर नेता प्रतिपक्ष का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ये कहते दिखे थे कि जरूरत पड़ने पर वोटिंग करवाई जाएगी, लेकिन अब गेंद आला कमान के पाले में है। वही कमलनाथ के बैठक में शामिल नहीं होने पर भी पार्टी नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। विधायक दल की बैठक में हमारे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से आए थे और उनके साथ ये एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम सब मिलकर हाई कमांड के ऊपर छोड़ते हैं, वो फैसला करे कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा। किसी का नाम नहीं चल रहा है, जिसका नाम हाई कमांड तय करेगा उसका चलेगा। इधर कांग्रेस की बैठकों में कमलनाथ के नहीं पहुंचने पर बीजेपी को भी उसे घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने नेता के बिना ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने में जुटी है। इससे ज्यादा कांग्रेस की दुर्गति क्या होगी। वही आला कमान द्वारा नेता प्रतिपक्ष तय किए जाने को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, कमलनाथ जी सत्ता लोलुपता के लिए उन्होंने अनेक वचन देने का काम किया और जब जनता ने उनको नकार दिया तो वो विधायक दल की बैठक में भी नहीं पहुंचे हैं। यह दर्शाता है कि हमें जो आने वाला विपक्ष है वह एक कमजोर और लच्चर विपक्ष मिलने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आला कमान ने कमलनाथ को पूरी छूट दे रखी है, लेकिन क्या हार के बाद पार्टी के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा और क्या यही वजह है कि कमलनाथ बैठकों से किनारा कर रहे हैं। वैसे कमलनाथ इससे पहले भी कई बैठकों से गायब रहे, तो क्या कमलनाथ खुद को पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर समझते हैं। खैर, अब ये सब सवाल तो बीजेपी पूछ ही रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आला कमान के लिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना कितना आसान रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जैन, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गोविंद मालू, बीजेपी प्रवक्ता हैं और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कमलनाथ का बैठक में ना आना कलह है या मजबूरी, या आला कमान ने कतर दिए हैं पर हार के बाद? ये तीनों कारण नहीं है। कमलनाथ जी का जो दौरा था छिंदवाड़ा का पहले से तय था। उन्होंने कोई बैठक इस तरीके की बुलाई थी। रणदीप सुरजेवाला एआईसीसी के जो हमारे प्रभारी, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। इसलिए ये जो तीनों बातें आप कमलनाथ जी के कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और निरर्थक है, इसका सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी हमारे जो प्रभारी है एआईसीसी के, वो कमलनाथ जी के सीनियर भी एज ए पोस्ट में सीनियर माने जाते हैं। तो उन्होंने भी अगर बुलाया और उन्होंने कोई फैसला किया है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आनंद जी, विधायक दल की बैठक थी, विधायक तो कमलनाथ जी भी हैं और छिंदवाड़ा के अन्य भी विधायक थे, तो ये बैठक महत्वपूर्ण थी या दौरा तो इतना बड़ा कार्यक्रम भी नहीं था छिंदवाड़ा में,
और पहले से नहीं, तय थी ऐसा- ना बैठक, पहले से तय थी, अचानक नहीं हुई। नहीं नहीं, पहले से तो ये बैठक तय नहीं थी। मेरी जानकारी के हिसाब से जो मुझे पीसीसी से जानकारी प्राप्त हुई कि पहले से कोई बैठक तय नहीं थी। छिंदवाड़ा का प्रोग्राम पहले से तय था और वो प्रोग्राम होने के साथ ही ये बैठक आयोजित की गई एआईसीसी से, जिसका प्रतिनिधि तो हमारे एआईसीसी के प्रतिनिधि ने किया। तो कमलनाथ जी एज ए विधायक भी रहे, तो प्रभारी जो हमारे हैं वो सीनियर हैं, एआईसीसी के द्वारा चुने गए हैं या एआईसीसी के द्वारा भेजे गए हैं। तो उनकी नेतृत्व में अगर मीटिंग हुई है तो क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं ना। लगा कि नहीं, भाई कोई नेता समस्या प्रतिपक्ष नहीं, के ना चयन तो को कला लेकर है। बैठक हो रही है तो तमाम विधायक होंगे, या हो सकता है कि हार के बाद अंदर खाने से जिस तरह से खबरें आ रही थी कि एक दिन पहले अजय सिंह ने कहा था कि आला कमान ने तय किया है, पर्यवेक्षक आ रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष का चयन करेंगे और जरूरत पड़ी तो वोटिंग भी होगी। शायद डर गए हों कि मेरे खिलाफ एक तरह से बोले ना लोग, जैसे पहले बोला था सीएम फेस को लेकर अरुण यादव ने, जीतू पटवारी ने, अजय सिंह ने। ये वजह ऐसा तो नहीं है किसी ना। ने नहीं कहा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आप एक भी वक्तव्य बताइए जिन्होंने कमलनाथ जी का विरोध किया हो। ठीक है, कमलनाथ जी ये का सिर्फ- कोई विरोध ये- नहीं ये- है मालू ये जी। सिर्फ- ये हाँ, ये सिर्फ एक मीडिया ठीक का है। या भारतीय जनता पार्टी का शिगुफा है, तो जो हमेशा कमलनाथ जी के विरोध में छोड़ते रहते हैं। कमलनाथ तो जी के ठीक है, विरोध हमें भी में कोई सिगुफेबाजी समस्या होती है, कोई खिलाफत नहीं है। अब भी कमलनाथ जी जो कहेंगे वही होगा, कोई कलह नहीं है। आपको जबरन में कलह दिख रही है मालू जी। देखिए, हमें नहीं दिख रही है, कल तो उजागर हो गई है। कलर दिखना और उजागर होना उसमें अंतर है। जो स्वयं सिद्ध है, जो सामने दिख रहा है सारी दुनिया को, उसमें हम क्या कलर बताएंगे और हम क्या कलर कराएंगे? ये कलर भी हो गई और कलर भी खुल गई। कांग्रेस विपक्ष में भी एकजुट नहीं है। सत्ता होती तो पता नहीं कितने संगठन हो जाते हैं। और ये इतनी इतनी करारी पराजय के बाद, इतनी करारी शिकस्त के बाद, ये जो थोक बंद वोटों से हारने के बाद इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष का नेता तो दूसरे दिन चुन सकते थे, उसमें क्या आप कौन सा सत्ता का बंदर बांट थी इनमें। इसलिए कांग्रेस में जो अंदर खाने चल रहा है। दूसरी बात मुझे जो मालूम पड़ी है बात इनके अंदर की, कि कांग्रेस ने बहुत पहले ही कमलनाथ जी को जो फ्रेंचाइजी दे रखी थी उसका हो गई एक्सपायरी डेट। अब उसका रिचार्ज डाल नहीं रही है इनका जो केंद्रीय आला कमान है। ये भी कारण है कि कमलनाथ जी ने किनारा कर लिया है मध्य प्रदेश से, और वो कभी बैठक का बहाना लेकर यहाँ वहां चले जाते हैं और वो चाहते हैं कुछ और, आला कमान करना चाहता है कुछ और, विधायकों को कौन पूछ रहा है। इसलिए विपक्ष में आने के बाद भी कम से कम आइए, हम पर उंगलियां उठा रहे थे। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, सीएम नहीं चुना गया। हमारे यहाँ तो सुई पटक सन्नाटा, इनके यहाँ बिखरा पड़ा था। हमारे यहाँ तो सुई भी नहीं, हमारे यहाँ तो एक तिनका भी इधर उधर नहीं खड़का, और हमारे यहाँ नेता का चुनाव हो गया। और हमने हमारी नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया, सरकार चलने लग गई। ये विपक्ष नहीं चला पा रहे हैं। अब दोष हमारा कहाँ है? हमने थोड़ी कुछ करा। हम इनके विधायकों को फोन करके थोड़ी बोला कि आप झगड़ा करो या आप आपस में वैमनस्यता पालो, या कमलनाथ जी को हमने फोन करके तो बोला नहीं। आपको इतनी चिंता क्यों है? हमारी वैमनस्यता की, हमारी पार्टी की इतना चिंता क्यों है? हम तो हमारा काम कर रहे हैं। आपने अभी मुख्यमंत्री 2 दिन पहले ही चुना है ना, तो अभी उसके पहले हम प्रतिपक्ष चुन लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अब तो सरकार बन चुकी है। आप इस तरह का, आप ये इस बातों का हमारी अंतरकला से आपको क्या लेना देना? आप अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। कांग्रेस नहीं, आप करो ना, हमें क्या अंतर करेंगे है? हम तो। लेकिन पर आप अंतरकला, झगड़ा, आप मतलब ये जो एक क्या बोलो पंचायती बातें होती है ना मालू जी, भारतीय जनता पार्टी उसमें पहले से माहिर है और वही वो कर रही है। पंचायती भाषा जिसको बोलते हैं मालवी भाषा में, जिसमें पंचायती होती है ना, तो आपके पास पंचायत करो कि हमारी पार्टी में क्या चल रहा है। आनंद जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे रिचार्ज नहीं कर रहा है केंद्रीय आला कमान आपका हार के बाद। तो समझ लो आप अपनी, आपको जो दायित्व दिया है जनता ने उसको तो बखूबी निभाओ। पिछली बार नहीं निभाया तो इस बार और उन्होंने कड़ा संदेश जनता ने दिया है, विपक्ष की भूमिका निभाकर आइए, फिर आइए हमसे सत्ता में आने की गुहार कीजिए। तो जनता ने आपको विपक्ष में इसलिए बिठा दिया है आनंद जी कि पिछली बार आपने विपक्ष की भूमिका अच्छे से नहीं निभाई थी, तो उन्होंने कहा पहले अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाइए, इसके बाद हम आपको सत्ता सौंपेंगे ताकि सरकार बेहतर तरीके से चला सको आप।
जनता का निर्णय हमारे लिए सिरोधार्य है, हम उससे मना नहीं करते हैं। जनता जो सोचती है, उन्होंने जो परिणाम दिया हम उसे सहज स्वीकार करते हैं। विपक्ष की भूमिका हम पहले 107 विधायक 113 विधायकों के साथ निभा चुके हैं। अभी भी जितने विधायक हैं, हम पूरी सशक्त भूमिका निभाएंगे। इसी की चिंता भारतीय जनता पार्टी को खलबली है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे, जीतना अलग बात है, पर जीतने के बाद सरकार चलाना और उसको अमल में लाना, अब देखते हैं क्या आगे आगे होता है। तो हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है। सरकार चलाना आता है, यही हमारा नारा है। हाँ, तभी आपने शिवराज जी को बदला। जितने नहीं आता है, आपने 1 मिनट में उठा के बदल दिया। ये है आपका प्रजातंत्र। जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी, जिस व्यक्ति ने योजना लाई, आपके यहाँ तो सब लोगों, तो आपने क्या किया? आप तो अपनी पार्टी के प्रजातंत्र, हमारे करते हैं, उसका तो जवाब दीजिए आप। जैन साहब, वो तो मेहनत करने वाले को बदलने की ताकत रख रहे हैं, आप तो हारने वाले को भी बदलने की ताकत नहीं रख पा रहे। ठीक है मालू जी, लौट रहा हूं मैं। जैन साहब, लौट रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जो ऑर्डर दिया वो यहाँ पे हो गया, तो आप ये हमारी भूमिका पे क्यों क्वेश्चन उठाते? पहले अपनी पार्टी के अंदर देखें कि वहां क्या चल रहा है। वहां से नाम आया और फैसला हो गया, राजस्थान में नाम आया, फैसला हो गया। आनंद जी, की बात भारतीय पार्टी नहीं है। ठीक है, लौट रहा हूँ दूसरे दौर में। दूसरे दौर में आ रहा हूँ मालू जी। दुबे जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दुबे जी, बदले हुए हालात में क्या केंद्रीय आलाकमान ने पर कतर दिए हैं कमलनाथ के? आसान है उनको निर्णय लेना कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा मध्य प्रदेश में, या अब भी कमलनाथ की चलती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह की बैठक में स्थिति बनी, मुझे लगता है इससे एक बात तो निकलती कि संवादहीनता राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व में रही होगी। अन्यथा ये फोन पे भी बात हो जाती कि आप कब भोपाल में उपलब्ध है, तब हम बैठक आयोजित करें, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक थी। करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष चुनना है, पुनः कांग्रेस को खड़ी करना है, लोकसभा चुनाव सामने है। तो मुझे लगता है ये संवादहीनता भी अच्छी चीज नहीं है किसी राजनीतिक दल और हो सकता है ये हार की वजह से संवादहीनता आई हो। नहीं, कारण जो भी रहे हो या बात हो गई हो, अपने लिए सार्वजनिक ना कर रहा हो, ये भी एक हो सकता है कोई कारण। दलों की कई बार रणनीति भी रहती है, लेकिन इस स्थिति में तो आपको कैसे लगेगा कि आप फिर उठ के खड़े हो रहे हैं, आप फिर तैयारी कर रहे हैं? अभी जी दुबे जी, स्थिति है मेल का जो अभाव हो जाता है नेताओं के बीच, उसके कारण ये विषम परिस्थितियां बनती हैं। आपने देखा चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से मतभिन्नता सामने आई, या प्रत्याशी घोषित हुआ और फिर जितने दावेदार थे वो सब घर बैठ गए या फिर वो हारने जैसी बातें करने लगे। ये कांग्रेस को सुधारना पड़ेगा, फिर वो आत्मचिंतन मंथन। मतलब आप भी मानते हैं ना कि ये सामान्य घटना नहीं है कि विधायक दल की बैठक हो रही है? बिल्कुल भी नहीं है। ये कहां से सामान्य होगी? कोई नहीं मानेगा। हम आप कोई भी सामान्य व्यक्ति भी इसको सामान्य घटना नहीं मानेगा। कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले 5 साल से वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उनको सबसे अच्छा पता होगा प्रदेश के बारे में कि नेता प्रतिपक्ष कौन अच्छा हो सकता है। और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ये पूछ लेना था कि आप कब भोपाल में रहेंगे, उसी दिन हम बैठक आयोजित रखें। ये कौन मानेगा इसको? वो मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति बैठक में बहुत जरूरी थी। और मैं कहता हूं बैठक 1-2 दिन आगे भी बढ़ाई जा सकती थी। कौन सा ऐसा अर्जेंट काम था? बिल्कुल। और तो राष्ट्रीय नेतृत्व को, लेकिन एक संदेश, एक जो वातावरण, एक आम आदमी क्या धारणा बनती है, मैं बताऊं चुनाव के दौरान जब इन लोगों ने वो वचन पत्र जारी किया और दिग्विजय और कमलनाथ जब एक दूसरे कपड़े फाड़ने वाले जो संवाद हुआ, उसके बाद आप पान के टपरों गली चौराहों पे चर्चा सुनो। अरे उस समय तो आपको पूरी एकजुटता, ये तो घर के अंदर की बातें होना थी जो आप सार्वजनिक कर रहे हैं। तो राजनीति में कुछ तो शुचिता, कुछ तो ऐसा आपको दिखानी पड़ेगा कि हम एकजुट हैं, प्रदेश के लिए, जनता के लिए संकल्पित हैं। आप इतने आरोप लगाते हो भाजपा सीधा पर। सा सिंपल सा सवाल है, जवाब है आपका कि घर में लड़ाई सड़क पर नहीं आनी चाहिए। तो आनंद जी, ये संवादहीनता है और कहीं ना कहीं ये सामान्य घटना नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो व्यस्त थे, आला कमान की और कमलनाथ की बातचीत नहीं हो रही, इससे गलत संदेश जा रहा है, जैसे पहले गया था आपके वचन पत्र जारी होते समय संदेश। देखिए, हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, गलत संदेश नहीं गया था। आदरणीय भाई साहब ने जो कहा, मैं उसका जवाब दे दूं कि जो टिकट वितरण की बात हुई, तो भारतीय जनता पार्टी में तो 28 मंत्री विधायकों को मालूम ही नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है।
पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी इंदौर आए थे, यहाँ के 9 जो विधायक थे उनसे एक से भी वो मिले नहीं, सीधे वीडी शर्मा जी को लेके गाड़ी में घूम दिए। तो मेरी बात सुनिए, ये भी सब कैसे तय था? बातें क्यों कर रहे हो भाई? सुचिता कहाँ पे? देखा कि आप कुछ भी करोगे, उस टाइम पार्टी से नहीं मिले, पूरे मैसेज गया। आप हमारी पार्टी के लिए बोलते, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए कि क्या थी। आप इतना अलग कोई चक्की चला रहा है, तारीख खींच रहा आ रहा है, हूँ मालू जी आपके पास आ रहा हूँ। मालू जी आ रहा हूँ आपके पास, उनकी बात तो पूरी हो जाए। देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी आए इंदौर में, एक भी विधायक लड़ने वालों से नहीं मिले, न हाथ मिलाया, न उनका लेकिन स्वागत किया, न उनका तो आला कमान जेपी नड्डा जी कह चुके हैं आनंद जी कि कार्यकर्ताओं को चिंता नहीं करना चाहिए, संगठन उनके बारे में देख रहा है, वो निर्णय करेगा कि किसको क्या करना है, क्या जिम्मेदारी देना है। पब्लिक भी उसका जो पान के टपरों पे, उसकी भी बहुत चर्चा हुई पूरे हिंदुस्तान में। जो 28 मंत्रियों को टिकट दिए उसकी भी चर्चा हुई। बोलिए, आप बोलिए, कॉमन हर पार्टी में होता है तो में चल रहा है। दिया नीचे, तो इससे आपके कार्यकर्ताओं में कोई संदेश गलत नहीं गया कि सब कुछ ठीक है, या संदेश गया कि छिंदवाड़ा का एक भी विधायक ना आना? कांग्रेस 1 साल पुरानी पार्टी है, कई बार हारी, कई बार जीती। आज हम पूरे मनोबल के साथ, ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, और आगे भी गलत कुछ भी होगा तो हम ताकत कहाँ चली जाती है आपकी चुनाव के बाद? नहीं, मध्य प्रदेश ताकत तो हमेशा मध्य प्रदेश का निर्णय आपके साथ नहीं, काय की ताकत आपके पास? हम हमेशा महंगाई पे लड़े, हम आज जनता के लिए लड़ रहे हैं। अब जनता उसे स्वीकार नहीं करती तो इसमें पार्टी का दोष नहीं है, पार्टी अपना काम कर रही है। कांग्रेस तो मतलब जनता का दोष है आनंद जी? क्या जनता का दोष है? वो स्वीकार नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी ना? ये जनता को सोचना है कि हमने मुद्दे जो उठाए वो उन तक नहीं पहुंच पाए, उसको नहीं मानते। तो इसमें जनता का कहाँ दोष है? सुरजेवाला कह देते हैं कि राक्षस है वोट देने के लिए, तो जनता का दोष है। आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे ना? हाँ, अरे तो सर मेरा ये कहना, हमने अपनी बात रखी, अगर आपकी बात रखी तो हमारी गलती क्या है? अरे हम अभी मीडिया पे आपको कोई चीज बोल रहे हैं, अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें हमारी क्या गलती? हम तो सही चीज की तो जनता के सामने वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जनता नहीं समझ रही, तो इसमें संगठन की गलती नहीं है। और मालू जी आपके तो शीर्ष नेतृत्व में अपना काम किया, कार्यकर्ताओं ने अपना किया, मीडिया ने अपना काम किया, हर व्यक्ति ने पूरे कर्तव्य के साथ अपना काम किया। रिजल्ट तो वो उस ऊपर वाले के हाथ में है और जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में रिजल्ट है, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट मैं दुबे जी से ले लेता हूं, फिर मालू जी आपके पास आ रहा हूं। क्या जनता समझ नहीं पाई? कांग्रेस ने तो अपना पूरा काम कर लिया। दुबे जी, जो आनंद जी कह रहे हैं, हमने तो अपना काम किया, कार्यकर्ता ने भी काम किया, लेकिन जनता नहीं समझ पाई। जनता पे दोष, जनता ने के सामने आ रहा हूं ना मालू जी। जैसे कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है, हाँ। फिर वो कहता है पेपर तो बहुत अच्छा दिया, वो जांचने वाला सही नहीं था, शिक्षक वो सही नहीं मिला, उसने अंक सही नहीं दिए। बात सही है कि हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ करता है, और कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? वो 15 वर्षों के बाद आई सरकार में, उसकी सरकार सर्वश्रेष्ठ दिया, प्रयास किए होंगे। लेकिन आप भाजपा जैसे दल से मुकाबला है आपका, जहां संगठन और कई अनुसांगिक संगठन उनके संग, कितने लोग बेचारे के धरातल पे, जमीन पे घूम रहे थे, जो कई मैं उसका एक मात्र जवाब देता हूँ। आप हिंदू मुसलमान कार्ड पे हमेशा जीत रहे हैं, तो हुआ ही नहीं हिंदू मुसलमान मध्य प्रदेश में, तो हिंदू मुसलमान चला ही नहीं। जनता पार्टी की कहाँ सेवा की बात कर रहे हैं आपने? कहाँ महंगाई कम करी भारतीय जनता पार्टी ने? कहाँ बेरोजगारी कम करी? पे चुनाव लड़ते हैं, पाखंड करते हो मालू जी। आप विकास के इंजन की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतते हैं हिंदू मुसलमान से, वो कह रहे हैं। बस यही एक जीत का आपका एक ही पैमाना है, एक ही शस्त्र है। देखिए, ये पैमाना तो जनता ने तय कर दिया कि उनको कौन सा पैमाना पसंद है, इसलिए इस बारे में बहस करना चाहिए। इनके मुद्दे सब फ्लॉप हो गए, इनके नेता फ्लॉप शो साबित हुए। ये बुझी हुई लालटेन लेकर कब तक चलेंगे? रोशनी होगी नहीं उनसे जी। ये जो महिला सुनिए, महिलाओं के लिए जो स्कीम आए थे 4 महीने पहले, उसी को शिवराज जी ने अडॉप्ट करके, इसलिए मुद्दे हमारे फ्लॉप नहीं हुए, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर कर दिए। और आपने जो डाले उससे सुनिए, जनता को पैसे मिले, उसकी वजह से आपको इतना परसेंटेज वोट बढ़ गया। आप ये मत, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है,
मक्कारी करते हो। वो कांग्रेस लाई ठीक है आनंद जी, आपकी बात का जवाब तो आ जाए। वो कह रहे हैं हमारे मुद्दे छीन के जीत लिया आप, मुद्दे उन्हीं के थे, टेक ओवर कर लिया आप। तब पे हो गई बात। फिर वही चरित्र की जनता चरित्र की राजनीति बर्दाश्त नहीं करती। विकास, सुशासन, गरीब कल्याण की बात करते। मैं बताता हूँ आपको कांग्रेस के सुधारने के तरीके। आप अच्छा मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो के पहले एक नेता अलग बयान दे रहा है। अरे आपको हमारी पार्टी से क्या लेना? आप अपनी सरकार बनी, अपना काम करिए, अपना एजेंडा दीजिए। मैंने बोला ना, आप पंचायती लोग हो गई, भारतीय जनता पार्टी पंचायत पार्टी हो गई। लेकिन आनंद जी, जनता को तो लेना देना है। देखते क्या है, रेते का है, वो उसका ध्यान रखते हैं। अरे भैया, आप अपनी पार्टी के पॉलिसी कीजिए। ठिकाने लगा देंगे सबको। इसको अब सीबीआई आ गई। अभी देखो, आप गड़बड़ करने वालों को ठिकाने लगाएंगे, भ्रष्टाचारी को ठिकाने लगाएंगे, गुंडों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ठिकाने लगाएगी हमारी सरकार। जो आप सुनो, आप सोचो क्या बोल रहे हो आप? ठिकाने लगा देंगे? किसको ठिकाने लगा दोगे आप? अरे मैंने कहा ना, भ्रष्टाचारियों को, गड़बड़ करने वालों को, षड्यंत्र करने वालों को, वेबनिष्ठा फैलाने वालों को, सांप्रदायिकता फैलाने वालों को। और क्या सुनना चाहते हो? यार अच्छा नहीं है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। ऊपर वाले की लाठी ने तो आपको अच्छी तरह मारा है 20 साल में। अभी तो हमने काम किया ना, धंधेबाज ना। चलिए एक चर्चा बोलिए प्लीज। कर देंगे होगे। और आप ये जो शब्द बोल रहे हैं, इसे वापस लो। आपके ठिकाने लगा देंगे, ये शब्द नहीं है आपके। तो गुंडे बदमाशों को ठिकाने नहीं लगाना चाहिए क्या? भ्रष्टाचारियों को ठिकाने नहीं लगाना चाहिए क्या आनंद जी? तो ये तो कांग्रेस को ठिकाने लगाने की नहीं कह रहे? चाहते हैं, गुंडागिर्दी करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी। तो अभी तक क्या करा 20 साल में? कितने भ्रष्टाचारियों को? ये आपका पॉइंट सही है कि अब तक क्या किया, अब तक ठिकाने क्यों नहीं लगाया? कितने लोगों को जेल में डाला? आप एक तो लिस्ट बता दो पूरे हिंदुस्तान में। आप गुमराह कर रहे हो जनता को। कांग्रेस अगर गुंडागिर्दी में उतरी, अरे तो कमल मालू जी क्या बात कर रहे हो? आपका एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए आप माफी होगा चाहता अभी- हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने प्रयास पूरे किए, लेकिन आनंद जी कह रहे हैं कि जनता ही नहीं समझ पाई। हमने तो पूरी कोशिश की थी, अपनी बात रखी थी, और बीजेपी ने हमारे मुद्दे टेक ओवर करके चुनाव में सफलता हासिल की है। हिंदू मुस्लिम से करके वो चुनाव जीत जाती है। क्या जनता वाकई में कांग्रेस की बातें नहीं समझ पाई, या कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि वो अपनी बात बेहतर तरीके से नहीं रख पाई, और अब सबक लेने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के कार्यक्रम करती है, किस तरह से वो उनके नेता संदेश देते हैं जो जनता समझ नहीं पाती। और इस तरह से बैठक से गायब होना, क्या ये भी एक विपरीत संदेश जाता है जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस इससे सबक लेती दिख रही है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।